सर्वेभ्यो नमो नमः। आज की कक्षा में सभी स्टूडेंट को हार्दिक स्वागत है। देखिए, आज संधि का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हम पढ़ाने वाले हैं। आप सुने होंगे नाम अयादि संधि। तो ये अयादि संधि क्या है उसके बारे में आज थोड़ा जानेंगे। तो देखिए, यहाँ पर पहले सूत्र लिखा हुआ है। ठीक है, क्या सूत्र है कि एच अवायव, यहाँ पर लिखा हुआ है, देख लीजिए, एच अवायव। अब इस सूत्र को हम इससे क्या करेंगे, मिलान करेंगे, क्योंकि हम बताए थे कि देखिए माहेश्वर सूत्र के बिना संधि बहुत कठिन हो जाती, तो इसीलिए माहेश्वर सूत्र को जानना बहुत ज़रूरी है। तो पहले हम इसीलिए माहेश्वर सूत्र को जानेंगे। ठीक, तो माहेश्वर सूत्र में क्या बताया जा रहा है वही हम देखेंगे। तो देखिए, यहाँ पर क्या है, चार सूत्र में पहला वाला चार सूत्र लिख लिए हैं। क्या है, आई ऊण रे ली क ए ओन्या आई औच। अब देखिए यहाँ पर क्या है, एच है ना, यहाँ पर तो संधि किया गया है एचो अवायव। तो देखिए सिर्फ एच लेते हैं, ए और च। ठीक है, ये वाला लेते हैं, ए और च। ठीक है, अगर एच लिया तो देखिए ए कहाँ से शुरू हो रहा है, 3 नंबर सूत्र देखिए यहाँ पर हम जो लिखे हैं उसका वाला देखिए, 3 नंबर क्या है, ए ओ न्या। तो ए से शुरू हुआ, और यहाँ पर देखिए च कहाँ खत्म हो रहा है, जो 4 नंबर सूत्र है वहाँ पर च खत्म हो जा रहा है ना। तो पहले हम सभी को यह देखना है कि अच मतलब क्या है, माने एच मतलब क्या है, अच मतलब नहीं, एच मतलब। तो एच क्या है, देखिए एचओ। तो एच मतलब क्या है, ए लेंगे, ओ लेंगे, आई लेंगे और आउ लेंगे। अब देखिए, न्या नहीं लेंगे, च नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि हमने ये बताए थे कि ये हलंत है, और हलंत को क्या है, केले के छिलके की तरह हमको फेंक देना है, नहीं ग्रहण करना है। तो कितने यहाँ पर हम स्वर लिए ना, देखिए ए ओ आई औ, 4 यहाँ पर स्वर ले लिए। तो मतलब क्या है, यहाँ पर देखिए ये बताया जा रहा है कि एच, एच मतलब क्या है तो हमको मालूम हो गया। तो एच मतलब ए है, ओ है, आई है और औ है। तो यहाँ तक कंडीशन हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बताया जा रहा है कि एचो अवायव। तो अब देखिए एचो आई, अब आई, अब यहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने मतलब देखिए हम सरल से बता दे रहे हैं, ज़्यादा कठिनाई में नहीं जा रहे हैं। देखिए अगर एच रहा और उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा है, यदि बाद में कोई भिन्न स्वर रहे तो भिन्न स्वर मतलब क्या है, स्वर वर्ण, और भिन्न मतलब उसके अलावा। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या मिला, ए मिला, ओ मिला, आई मिला, औ मिला। तो दूसरे स्थान में ए नहीं मिलेगा, माने ए एक तरफ ए रहा तो दूसरी तरफ ए नहीं रहेगा, दूसरा कोई स्वर रहेगा। एक तरफ ओ रहा तो दूसरा टाइप ओ नहीं रहेगा, दूसरा कोई स्वर रहेगा। एक तरफ आई रहा तो दूसरे टाइप क्या है, आई नहीं रहेगा, दूसरा कोई स्वर रहेगा। और औ रहा तो औ नहीं रहेगा, दूसरा कोई स्वर रहेगा। इसीलिए यह बताया जा रहा है कि यदि बाद में मतलब किसके बाद में, ए के बाद में हो सकता है, ओ के बाद में हो सकता है, आई के बाद में हो सकता है, और आओ के बाद में हो सकता है। तो ये जो 4 स्वर है, देखिए ये बताया जा रहा है कि यदि बाद में क्या है, कोई भिन्न स्वर रहे, कोई दूसरा, तो ए के स्थान में, तो ए के स्थान में क्या होगा, आई होगा, ए के स्थान में आई आ जाएगा, ओ के स्थान में अब आ जाएगा, आई के स्थान में आय आ जाएगा, और आओ के स्थान में अब आएगा। यही है संधि का मूल चीज। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए देखिए यहाँ पर क्या है, से मतलब एकार है, उसके बाद देखिए उसके बाद अलग स्वर वर्ण है, एक अलग स्वर वर्ण है, माने इधर ए है उधर है। तो इसलिए एक स्थान में क्या हो जाएगा, देखिए बताया गया कि एक स्थान में आई हो जाएगा, इसलिए शयनम, आई आया है ना, मतलब उच्चारण में आपको पता चलेगा, ऐसे देखने में आपको नहीं पता चलेगा कि आई आ गया है ना। तो आपको उच्चारित करना पड़ेगा कि से अनम सय सय, देखिए अय अय सयनम। ठीक है, उसी तरह ने धन अनम नयनम
पो, अब देखिए ओकार है, तो ओकार के स्थान में क्या आ जाएगा? ओकार के स्थान में अब आएगा। तो अब इसीलिए देखिए क्या है, क्या लिखा है? पोअन, पबन। तो अब पब, पब, पबन, है ना? उसी तरह देखिए गई, अनम, तो क्या आ जाएगा? आई किस जगह? तो देखिए यहाँ पर लिखा है, क्या है? आय आएगा, आय। तो इसलिए गाय, गई अनम गायनम, ठीक है। भो अनम भवनम, ये तो ओ अब आ गया, ठीक है, ओ के स्थान पे ये वाला। और देखिए पो, अब देखिए पो मतलब यहाँ पर आओ, है ना, आओ के स्थान में आव आ जाएगा। तो पो, अक, पाबक, पाब, आब, देखिए आब आ रहा है ना, तो पाबक, ठीक है। तो यही जो था, अब देखिए नीचे कुछ नियम है, उसको आपको अभी नहीं देखना है, माने ये जो चीज़ है ये यहाँ तक देखिए, तो आपको मोटा मोटी सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए कि एक ही चीज़ है कि अगर अच मत मन एच मतलब तो हमको पता चल गया सबको, जो एच मतलब क्या है? एच मतलब है ए ओ आई औ। तो इसके बाद में कोई भी स्वर वर्ण रहा तो ए के स्थान में क्या आ जाएगा? आई आ जाएगा, है ना? और ओ के स्थान में अब, आई के स्थान में आई, और औ के स्थान में अब आदेश हो जाएगा। यही यहाँ का नियम है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ बताया गया है, वो बता देते हैं। बोले पदांत ए ओ आई और औ रहने पर आई आदि के य व का विकल्प से लोप हो जाता है। माने यहाँ पर बताया गया है कि देखिए यहाँ पर ए स्वर है, ओ है, आई है, और औ अगर ये रहा तो आई आदि के, तो आई मतलब क्या है? देखिए ये हम बताए ना कि ए के स्थान में आई हो जाएगा, तो आई का जो अंतस्थ है ना, और या कि यहाँ पर देखिए अब में क्या है? अब में जैसे ब है, देखिए अब, है ना, तो यहाँ पर जो ब है, अ को छोड़ कर ब है, वो विकल्प से लोप ही हो सकता है, माने लोप हो सकता है, ये नियम है। मगर मोटा मोटी जो है ऊपर वाला आपका ज़्यादा काम का है, ठीक है। 9-10 में यहाँ से ही पूछा जाता है, ज़्यादातर बोर्ड एग्जाम में यहाँ से ही पूछा जाता है, नीचे से नहीं पूछा जाता। फिर भी हम बता दे रहे हैं, देखिए जैसे श्रेयई इति, श्रेयाइति, है ना, तो वही आई के स्थान में क्या हो जाएगा? आई के स्थान में देखिए यहाँ पर लिखा है ना कि आई आएगा, तो श्रेयाई, मगर श्रेया इति हो गया, श्री आई ई कर दिया, आई, ठीक है, मैंने थोड़ा लोप किया है। हरे हर, हर इह, हर इह, तो ये जो है ये अलग उदाहरण है, मैंने यही इसका ही उदाहरण है। विकल्प से क्या हो जाता है, तो हम बता रहे हैं कि देखिए ये भी समझने वाला बात है, मगर आपके क्वेश्चन यहाँ से नहीं आता है। तो जो क्वेश्चन आता है तो यहाँ आप जो लिखिएगा परीक्षा के लिए, वो यहाँ तक लिखिएगा, ठीक है। हम इसीलिए पूरा नहीं बता रहे हैं कि खचपच हो जाएगा, माथा खचपच हो जाएगा सबका, इसीलिए हम अयादि संधि जो मूल चीज़ है उसको बता दिए हैं, ठीक है। तो अयादि संधि इसको याद करके मान के चलिए, ठीक है। अगर देखिए किसी को जानना है, नीचे वाला भी एकदम डिटेल्स जानना है, तो इनबॉक्स करिएगा, हम उसके लिए क्लास अलग से लाएंगे, ठीक है। मगर अभी जो मूल चीज़ है, एच अवयव अयादि संधि क्या है? अयादि संधि क्या है ना? एच मतलब हो गया चार स्वर, ए ओ आई औ, ठीक है। तो अयादि संधि वही है कि अगर ए के स्थान में आई आए है ना, ओ के स्थान में अब, आई के स्थान में आई, और आओ के स्थान में अब आ जाए, तो उसे हम अयादि संधि मानेंगे। चलिए, तो आज की कक्षा यहाँ तक रखने देते हैं। कल जो है कोई संधि का कुछ दूसरा विषय हम लेके आएंगे। चलिए, धन्यवाद।